हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज वर्णमाला फर्स्ट इस वीडियो में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण जानेंगे। स्वर हमारे जो 11 हैं उनको किस किस कैटेगरी में रखा गया है ये इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण समय के आधार पर कौन सा स्वर किस में है। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर या ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। पहला है ह्रस्व स्वर, यही है आपका मूल स्वर जो कि 4 है। आ, ई, उ, री। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या कहीं कहीं गुरु स्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये आपका है 7। दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, आए, ओ और है आओ। ये हो गए 7। और है एक प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिसको इस सिंबल से हम लोग जानते हैं, जैसे इसका उदाहरण हे राम है ना, और मिलता है ओम। यह किसी को बुलाने में भी प्रयोग होता है, जैसे मोहन, सोहन इत्यादि में। तो इस तरह से थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, वह है ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर। और दूसरा दीर्घ स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का दुगुना समय लगता है वे हैं आपके दीर्घ स्वर या गुरु स्वर। अभी हम बता रहे हैं कि ये दीर्घ स्वर कैसे हुए हैं, कैसे बने हैं, ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। और अगला है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है, वह आपका है प्लुत स्वर। ठीक, तो अब देखिए आपका दीर्घ स्वर कैसे बना है। सबसे पहले देखते हैं आ से बनने वाले आ प्लस आ, यही मिलकर हो गया आपका दीर्घ आ। ह्रस्व आ जब 2 बार जुड़ा तो ये दीर्घ आ हो गया। ई प्लस ई बराबर बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। री भी बनता है आपका री प्लस री बराबर, ये देखिए इसमें एक बार और हो जाएगा, लेकिन ये आपका हिंदी में नहीं प्रयोग होता, ये संस्कृत में प्रयोग होता है दीर्घ री, इसलिए इसको हम यहाँ नहीं बनाएंगे, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। अब 3 वर्ण हमको दीर्घ मिल गया, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, लेकिन बचता है ए, ऐ, ओ, आओ। तो हम देखेंगे ए, ऐ, ओ, आओ कैसे बनता है। जब यहाँ कर देते हैं, जब आ में ई मिला तो ये बन गया ए। अब फिर ए प्लस ए आके फिर आ में मिला, तब ए बन गया आपका आय। ठीक, अब आ में जब
ऊ मिला तो बन गया ओ, और यही ओ फिर आकर आ से मेल करता है तब बन जाता है आओ। ठीक, ये आपका है सजातीय दीर्घ स्वर। ये आपका सजातीय दीर्घ स्वर हो जाएगा, सजातीय दीर्घ स्वर हो गया। सजातीय क्यों? क्योंकि यह एक ही जाति के, एक ही टाइप के स्वर से मिलकर बना है, आ ए ई उ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आ का ई से मेल हुआ है, ए का आ से मेल हुआ है। ये भिन्न भिन्न स्वर मिले हैं तो स्वर लेकिन अलग अलग। तो ये हो गया आपका विजातीय दीर्घ स्वर। ये आपका एक कॉलम बन गया, हो गया विजातीय दीर्घ स्वर। ठीक है, इतना हमने उच्चारण काल के आधार पर जाना स्वर। अब हम लोग जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण जानेंगे। इसको मैं इरेज कर रही हूँ। अब हम लोग इसमें जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण जानेंगे। यहाँ भी 3 टाइप से जाना जाएगा। पहला अग्रस्वर, उसके बाद मध्य स्वर, उसके बाद आता है पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण हैं? अग्र स्वर में 5 वर्ण है। ई ई ए और है री। इसमें जब इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो जीभ के एकदम आगे से ये उच्चारित होते हैं। और दूसरा है मध्य स्वर, इसमें आता है आपका आ का उच्चारण जब किया जाता है जीभ के मध्य से ये उच्चारित होता है। ये है हमारी जीभ और ये यहाँ से उच्चारित होती है। अग्र स्वर में जीभ के एकदम आखिरी छोर से उच्चारित होता है। अगला है पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण है? ये देखिए, दीर्घ आ है और दोनों ऊ है, ओ है और आओ है। इन वर्णों का जब उच्चारण किया जाता है तो जीभ के एकदम किनारे से एकदम कंठ की तरफ से आवाज आती है, जैसे आ, ऊ, ओ, आओ, है ना। ये एकदम अंदर से आवाज आ रही है। तो इसमें हमने जीभ के प्रयोग के आधार पर हमने देखा कि ये जो स्वर हैं, जो ध्वनियाँ निकल के आती हैं, जीभ के किस हिस्से से निकल कर आती हैं। तो इस वर्णमाला फर्स्ट इस वीडियो में हम लोग स्वरों का वर्गीकरण जाना। एक तो उच्चारण काल के आधार पर यानी उच्चारण समय के आधार पर, और दूसरा जीभ के प्रयोग के आधार पर। अगले वीडियो में हम स्वरों के विषय में कुछ और रोचक जानकारी लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बाय बाय।